जय भारत। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और आज मैं बात करने वाली हूं उन 20 सवालों के बारे में जो कि जेसीओज और जवान ने पूछे हैं ऑफिसर से, अधिकारियों से। उनका जवाब मांग रहे हैं कि कोई भी अधिकारी आए और इन 20 सवालों का जवाब दे दे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन पहले 10 सवालों के बारे में बताऊंगी और समझाऊंगी जो कि जेसीओज और जवान ने ऑफिसर से पूछे हैं। हम हमेशा से देखते आए कि किस तरह से ऑफिसर्स हमारे जवान और जेसीओ भाइयों का जो हक है उसे हमेशा से मारते आए, उनके साथ कितना गलत करते आए हैं। ना उन्हें सुविधाएं मिलती हैं, ना उन्हें पैसे मिलते हैं। साथ ही साथ जैसे आप सबको पता होगा कि जो कांग्रेस है उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है, एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट हमेशा सरकार बनाती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक अपना डिपार्टमेंट बनाया है। एक जनरल है, कर्नल है एंड ब्रिगेडियर है और भी इसके ऊपर के रैंक के ऑफिसर्स हैं, लेकिन जवान और जेसीओज इसके अंदर नहीं है। तो किस तरह से हर बार हमारे जवान भाइयों का हक ये मारते रहेंगे और इनकी मांगे कब तक पूरी नहीं करी जाएंगी। किसी भी चीज में आप देख लीजिए, ओआरओपी में देख लीजिए, कितने समय से इनकी लड़ाई चल रही है लेकिन इनकी मांगे सुनी नहीं जा रही है। तो आइए इनके पहले 20 सवालों में से पहले 10 सवाल को हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे, बाकी के 10 सवालों को हम दूसरे पार्ट के अंदर समझेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है वो 20 सवाल। आइए जानते हैं और समझते हैं उन 20 सवालों को जो कि जेसीओज और जवान ने पूछे हैं ऑफिसर से। पहला सवाल है, हु प्रपोज्ड सेपरेट एमएसपी फॉर ऑफिसर्स, नर्सेज एंड जवान्स। मतलब कि वो कौन सा शख्स था जिसने अलग अलग एमएसपी सेट करी थी, प्रपोज करी थी, ऑफिसर्स के लिए अलग, नर्सेज के लिए अलग, जवान्स के अलग। मिलिट्री सर्विस पे किसने अलग अलग प्रपोज किया था? ऑफिसर्स को ज़्यादा मिलेगा, जवान को कम मिलेगा, ये किसने डिसाइड किया था और किस बेसिस पे डिसाइड किया था? दूसरा सवाल है, हु प्रपोज्ड एमएसपी फॉर नर्सेज मोर देन सुबेदर मेजर। कि कौन वो है जिसने मिलिट्री सर्विस पे को नर्स के लिए ज़्यादा रखा था एक सुबेदर मेजर से। तीसरा सवाल है, who proposed separate second lieutenant rank to be scrapped but never bothered for सिपाही रैंक टू बी स्क्रैप्ड। मैं आपको बता देती हूँ कि सिपाही रैंक जो होती है वो जवान की सबसे निचली रैंक होती है और सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक जो होती है वो ऑफिसर्स की सबसे छोटी, सबसे नीचे की रैंक होती है। तो जब ऑफिसर्स की सबसे नीचे की रैंक को हटा दिया गया तो जवानों की सबसे नीचे की रैंक को क्यों नहीं हटाया गया, उससे किसी को क्यों कोई परेशानी नहीं है। चौथा सवाल ये है, who proposed reduction in time scale for captain, major and lieutenant colonel and increase in time for हवलदार, SGTs and PT officers। कि कौन वो है कि जिसने कहा कि कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल का टाइम को कम कर दिया जाए, उनके टाइम में कमी ला दिया जाए, मगर जो हवलदार हैं, SGTs हैं और PT ऑफिसर्स हैं उनके वर्किंग आवर्स को बढ़ा दिया जाए, वो काम करते हैं। वो इंसान थोड़ी ना है, वो लोग इंसान थोड़ी ना है। कैप्टन, मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल और जितने बड़े ऑफिसर्स हैं वो थक जाते हैं काम कर करके, मगर हवलदार और जो बाकी के निचले ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, वो इंसान थोड़ी ना है, उनको थोड़ी ना तकलीफ होती होगी, उन्हें थोड़ी ना थकान महसूस होती होगी उनके जो आपने टाइम बढ़ा दिया। पांचवा क्वेश्चन ये था कि हु प्रपोज दैट मिनिमम टाइम फॉर JWO in IAF be 19 years in selection and brought lieutenant colonel in time bar to 13 years. In both the cases, minimum time was 17-year-old for selection grade. Lieutenant colonel pay increase on promotion from major by 32,000 to 35,000 in 13 years time bar, while for SGT 13-year time bar 1,800 only. And for selection grades, JWO is increased by 3,800. DA at the rate 119% reference. तो किसने ये प्रपोज किया? जो पहले मिनिमम टाइम, पहले दोनों के लिए 17 साल के लिए होता था सिलेक्शन ग्रेड का टाइम, लेकिन फिर इन्होंने JWO के लिए 19 ईयर्स का कर दिया सिलेक्शन टाइम और लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए 13 साल का टाइम बार रखा। तो ये डिफरेंशिएशन क्यों, ये भेदभाव क्यों? इसके बाद जो लेफ्टिनेंट कर्नल को बढ़ के मिलते थे वो 32,000 से अब 35,000 मिलते हैं 13 साल के टाइम बार में, लेकिन वहीं SGT को 13 साल के टाइम बार में खाली 1,800 रुपये बढ़ के मिलते हैं। तो यहाँ तो साफ साफ नाइंसाफ़ी हो रही है। और वैसे भी JWO पूरे ग्रेड सेक्शन में अगर आप उनका देखें तो खाली 3,800 रुपये का इंक्रीमेंट उनको मिलता है।
छठा क्वेश्चन ये है उनका कि हु प्रपोज दैट प्रमोशन फ्रॉम एसडीटी एंड अबव विल बी बेस्ड ऑन एसीआर एंड मेरिट एंड फॉर ऑफिसर्स फॉर प्रमोशन टाइम बार। मतलब कि जितने भी एसडीटी और उसके ऊपर के लोग हैं उनको प्रमोशन के लिए एसीआर और मेरिट चाहिए होगा, लेकिन जो ऑफिसर्स होते हैं उनका जो प्रमोशन टाइम बार होता है वो वैसे भी हो जाता है, उनकी प्रमोशन वैसे भी हो जाती है, उनको किसी एसीआर या किसी मेरिट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसमें भी ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों। सातवां प्रश्न ये है, हु ब्रॉट लेफ्टिनेंट कर्नल टू पे बैंड 4 एंड नॉट ब्रॉट हवलदार टू पे बैंड 2? एज पर 6th CPC रिपोर्ट पे बैंड 4 वॉज गिवन टू मेजर जनरल एंड अबव। तो यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट कर्नल है उनको पे बैंड 4 तक ले जाया गया है, लेकिन जो हवलदार हैं उनको पे बैंड 2 तक भी नहीं लाया गया है। तो CPC रिपोर्ट 6th उसकी रिपोर्ट के अनुसार जो पे बैंड 4 है वो मेजर जनरल और उसके अबव जो ऑफिसर्स है उनको मिलना चाहिए। आठवां प्रश्न इनका ये था कि हु मेड पॉलिसी टू किक 70% सिपाही आफ्टर 17 years ऑफ आर्मी सर्विस विदाउट सिंगल प्रमोशन एंड कीप ऑफिसर्स इन सर्विस अप टू 55 years। यानी कि किसने वो पॉलिसी बनाई है जिसके अंदर ये लिखा है कि 70% जो सिपाही हैं उनको 17 साल की सर्विस के बाद निकाल दिया जाएगा, वो भी बिना किसी प्रमोशन के, और जो ऑफिसर्स हैं वो 55 साल तक काम कर सकते हैं। तो ये किसने ये पॉलिसी बनाई है, क्यों ये डिफरेंशिएशन, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है हमारे जवान भाइयों के साथ, और ऑफिसर्स उनका ये जो हक हड़पते रहते हैं तो इन पे क्यों कुछ कार्रवाई नहीं होती है। नौवां प्रश्न इनका ये है कि हु जस्टिफाइड दैट कार विल बिकम स्क्रैप विद इन 4 years एंड यू बी अलाउड टू बाय अगेन थ्रू CSD बट जवान्स कार विल नॉट गेट अ सिंगल स्क्रैच फॉर लाइफ टाइम। तो मतलब किसने ये जस्टिफाई कर दिया कि एक ऑफिसर की गाड़ी 4 साल में ख़राब भी हो सकती है और वो दोबारा खरीद भी सकता है, लेकिन जवान को गाड़ी कब मिलेगी, एक उसकी सर्विस पे और एक उसकी रिटायरमेंट पे, मतलब उसकी गाड़ी सालों साल चलती रहेगी, ख़राब नहीं होगी। तो ये कहाँ लिखा है और ये किसने कहा है कि ऑफिसर की गाड़ी ख़राब हो सकती है लेकिन जवान की गाड़ी ख़राब नहीं हो सकती। जवान बस एक सर्विस के टाइम पे खरीदेगा और एक रिटायरमेंट के टाइम पे खरीदेगा, और हमारा ऑफिसर हर 4 साल में कभी भी 4 साल के अंदर दोबारा गाड़ी खरीद सकता है। इनका 10वां प्रश्न ये था कि हु प्रपोज टू रिड्यूस पेंशन फ्रॉम 75% टू 50% फॉर JCOs ORs एंड इंक्रीज फ्रॉम 33% टू 53% फॉर ऑफिसर्स इन 1973। इन्होंने कहा कि किसने ये प्रपोज किया था कि JCOs और OR की जो पेंशन है वो 75% से करके कम 50% कर दी जाएगी, और जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी पेंशन बढ़ा के 33% से 53% कर दी जाएगी। और ये 1973 में प्रपोज हुआ था। तो ये किसने प्रपोज किया था। अब यहाँ पर फिर से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, फिर से नाइंसाफ़ी हो रही है। तो ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमारे JCOs और जवान ऑफिसर से चाहते हैं, वो चाहते हैं ऑफिसर्स इसका जवाब दें, बताएं ऐसा क्यों है। तो ये तो मैंने आपको बताया वो 10 सवाल जो JCOs जवान जो है ऑफिसर से पूछना चाहते हैं, लेकिन ये टोटल 20 सवाल हैं। इस वीडियो में मैंने आपको 10 ही सवाल बताए हैं। अगली वीडियो में मैं आपको बाकी के 10 सवाल भी बताऊंगी जो कि JCOs और जवान ने ऑफिसर से पूछे और जिनका जवाब वो मांग रहे हैं, और जवाब मांगना उनका हक है क्योंकि उनके साथ काफ़ी सालों से गलत होते आ रहा है। तो सरकार को उनकी सुननी चाहिए, और जो ऑफिसर्स ऐसा गलत करते हैं, उनका हक मारते हैं, उनके पे पूरी तरह से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और जवान और JCO को इंसाफ मिलना चाहिए। उन्हें उनकी हक की कमाई मिलनी चाहिए, उन्हें हक के पैसे और उनके हक की ज़रूरत है उन्हें मिलनी चाहिए। बाकी के सवालों को अगले पार्ट में देखेंगे। अभी तक के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।